कि संसद में जहां पर कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो लोकसभा में चूंकि सरकार का बहुमत है, जाहिर सी बात है कि उसका गिरना तय है। इसी तरह दिल्ली सेवा बिल भी लोकसभा में माना जा रहा है कि वो सरकार आसानी से पारित करा लेगी, लेकिन मामला जो है वो राज्यसभा में आकर के अटकता है या नहीं अटकता है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यही कोशिश रही थी। जब ये बिल आने की बात थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में गए, विभिन्न नेताओं से मिले और इस बिल के लिए खिलाफ जो है उन्होंने अपना समर्थन जुटाने का फैसला किया था। तो राज्यसभा में क्या नंबर गेम रह सकता है, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा में क्या सरकार पारित करा लेगी इसे या उसे कोई दिक्कत आएगी? राज्यसभा की जो कुल संख्या है वो 245 का आंकड़ा है, आप जानते हैं। अभी इसमें 7 सीटें जो हैं वो राज्यसभा में खाली हैं, तो यानी जो मौजूदा संख्या बल है वो 238 का है और इस लिहाज से जो बहुमत का आंकड़ा है वो 120 का बनता है। अब सरकार की अगर बात करें या इस बिल के समर्थन के सांसदों की बात करें तो बीजेपी के पास अपनी जो संख्या है वो 92 की है। साथी दल अगर मिला लें सारे तो 11 हैं। साथी दल कौन कौन से हैं इसमें जोड़ लेते हैं। एआईएडीएमके के 4 है, आरपीआई का 1 है, एसडीएफ 1, एजीपी, टीएमसीएम, एनपीपी, एमएनएफ, यूपीपीएल, इन सब के 1-1 है और मिलाकर के ये कुल 11 बनते हैं। तो 92 और 11 मिलाकर के आपका आंकड़ा पहुंच जाता है 103 पर। यह सरकार के पास आंकड़ा है और बहुमत का आंकड़ा हमने आपको बताया था 120 का है, यानी 17 अब भी कम रहते हैं सरकार के पास। लेकिन इसमें सरकार को कहीं और से भी समर्थन मिल सकता है, वो है नॉमिनेटेड जो सांसद हैं, मनोनीत 5, वो सरकार का साथ दे सकते हैं। एक निर्दलीय सांसद हैं हरियाणा से कार्तिकेय शर्मा, वो बीजेपी का साथ देंगे। तो इस तरह से मिला करके सरकार का जो आंकड़ा है वो 109 पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी ये आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से 11 कम है। तो ये कहां से आएगा, इसके लिए भी सरकार ने प्रयास किए हैं और क्या प्रयास किए उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इसमें ये जो प्रयास था, साफ सी बात है कि 2 पार्टियां महत्वपूर्ण हैं, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल, दोनों के 9-9 सांसद हैं। अब वाईएसआर कांग्रेस ने तो अपने समर्थन का खुलकर ऐलान कर दिया है। बीजेडी ये कह रही है कि अभी तक फैसला नहीं हुआ है, नवीन पटनायक जो कि प्रमुख हैं वो आखिरी वक्त पर फैसला करेंगे। लेकिन सरकारी सूत्र हमें यह कह रहे हैं कि बीजेडी भी इस दावा कर रहे हैं कि बीजेडी भी इस बिल का समर्थन करेगी। इसके अलावा 2 अन्य पार्टी हैं जिनके 1-1 सांसद हैं, टीडीपी का 1 और बीएसपी का 1। सरकार का दावा है कि ये दोनों भी समर्थन करेंगे। तो इस लिहाज से जो बिल के समर्थन में कुल सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़कर 129 पहुंच जाती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 9 ज्यादा है। और अगर ये ऐसा होता है तो सरकार को ये बिल राज्यसभा में पारित कराने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब विरोध का जो आंकड़ा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बिल के विरोध में जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, 31 सांसद उनके पास है, टीएमसी के 14 हैं, डीएमके के 10, आम आदमी पार्टी का तो अपना ही खिलाफ में उसका तो पूरा मुद्दा यही है, तो 10 सांसद उसके हैं। बीआरएस ने भी विरोध में वोट डालने का फैसला किया है, आरजेडी के 6, सीपीएम के 5, जेडीयू के 5, एनसीपी के 4, समाजवादी पार्टी के 3, शिवसेना के 3, सीपीआई के 2, जेएमएम के 12, आईयूएमएल का 1, एमडीएम के 1, केसीएम आरएलडी मिलाकर के 1 और निर्दलीय 2 हैं। ये एनसीपी का जो आंकड़ा 4 का है, इसमें प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हैं। तो वो क्या करेंगे ये बाद में मैं आपको बताता हूं मैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा दिख रहा है सबको मिला करके बिल के विरोध में कुल 108 का आंकड़ा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये विपक्षी दल अपनी ये ताकत राज्यसभा में दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे, इसमें थोड़ी सी दिक्कत, एक कठिनाई जो है वो ये है कि कुछ सांसद इसमें जो है वो गैर हाजिर भी हो सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जनता दल सेक्युलर जो है वो भी शायद मतदान में हिस्सा ना ले, वो ना सरकार के साथ दिखना चाहती है और ना सरकार के खिलाफ, तो हो सकता है कि वो मतदान में हिस्सा ना ले। तो इस तरह भी जो बहुमत का आंकड़ा उस पर असर पड़ सकता है। और साथ ही सरकार के साथ के जो खिलाफ अभी दिख रहे हैं, विपक्ष के साथ दिख रहे हैं, उनमें भी कुछ ऐसे सांसद हैं। प्रफुल्ल पटेल का मैंने नाम लिया क्योंकि वो अब खुल करके वहां पर बीजेपी के साथ आ चुके हैं। क्या वो मतदान के समय साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे? क्या एनसीपी व्हिप जारी करेगी? क्या खुद शरद पवार मौजूद रहेंगे? ये सारे सवाल है जिनका जवाब राज्यसभा में उसी दिन मिलेगा जिस दिन मतदान होगा। आरएलडी के जयंत चौधरी, हालांकि वो बेंगलुरु की बैठक में गए थे, वो उन तमाम दलों में शामिल थे, 26 दलों में जो इस इंडिया नाम के गठबंधन में शामिल थे, लेकिन अभी भी उनके रुख को लेकर संशय बना हुआ है। और 3 विपक्ष के सांसद हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के और शिबू सोरेन जेएमएम के। तो क्या इन्हें लाया जाएगा? क्या इसके लिए एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम किया जा रहा है? ये सारी बातें भी चल रही